पढ़ने के लिए उधर गया था कराची, अपने फ्यूचर बनाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए गया था, इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए गया था। एक हमारे एक तालिबुल इल्म था अहमद शाह, ये कराची में दिन दहाड़े मारा गया है और इसके कत्ल के ख़िलाफ़ हम निकले हैं और हम मुतालिबा कर रहे सन हुकूमत से, इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि पूरी तौर पर इसका इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये किसने मारा और क्यों मारा, क्योंकि स्टूडेंट था, इसका कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था और ये बाकी पूरा मन शहरी था, पढ़ना चाहता था, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। तो इसको अगर ऐसे मारा जाता है तो इस वजह से हम निकले ताकि उसको हिसाब मिल जाए। और जो कराची में हो रहा है, पहले नकीब मसूद के साथ हुआ था, अब इसके साथ हो रहा है, शायद कल किसी और के साथ ना हो, इसको पूरी तौर पर बंद करनी चाहिए और जो तहफ़्फ़ुज़ है ये रियासत का हक़ है। 16 तारीख को रात 10 बजे तक उसका राबिता हो रहा था वालिद साहब के साथ भी, जो उसका स्टूडेंट उसके साथ भी हो रहा था। 10 बजे के बाद वो स्टूडेंट भी था और ऑलरेडी जॉब भी कर रहा था सोराब गोट में। जब वापसी भी आ रहा था तो रास्ते में ये वाक़े हुए। सुबह तो बस 10 बजे रात को उसका नंबर बंद हो गया, फिर राबिता नहीं हुआ। 18 तारीख को दिन 12 बजे उसका लाश मिल गया उनको। हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालिबा है और आर्मी चीफ से भी है कि इस पे एक्शन लिया जाए और उसका कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हमें ये चाहते हैं कि हमें पश्तूनों को इंसाफ मिल जाए, चाहे वो नकीब हो, चाहे वो अहमद शाह साहब हो, कोई और हो, हमें इंसाफ मिल जाए। बेचारे वहाँ पढ़ने के लिए जाए और फिर वहाँ उसको बेदर्दी से, बेरहमी से उसको कत्ल किया जाए। हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से ये मुतालबा करता है कि हमें इंसाफ मिल जाए और इनका तहकीकात जल्दी से जल्दी करे, वरना हम लोग रोडों पे निकलेंगे और हम रोड जाम करेंगे।